एंड वेलकम। एजुकेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम यहाँ पर एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक बसंत का चैप्टर 2 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए, इसमें आज जो हमारे पास चैप्टर 2 है वो है बचपन। और बचपन ये किसने लिखा है? इसकी लेखिका है कृष्णा सोपती। क्या नाम है? कृष्णा सोपती। चलिए, और कृष्णा सोपती ने ये एकांकी लिखा है अपने बचपन के बारे में। चलो इसमें देख लेते हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। जो लेखिका है वो बोलती हैं कि मैं क्या करूँगी, तुम्हें अपने बचपन की ओर लेके जाऊंगी। मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग क्या कहकर पुकारते हैं? जीजी कहकर पुकारते हैं। देखो, यहाँ पे जो लेखिका है, लेखिका ये बोल रही है कि मैं क्या करूँगी, जो मेरी अपनी बचपन की यादें हैं वो क्या करूँगी तुम्हारे साथ आज मैं मतलब शेयर करना चाहती हूँ, या फिर तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैं तुमसे क्या हूँ, बहुत बड़ी हूँ। ठीक है, कक्षा 6 की पुस्तक है। तो कक्षा 6 का जो बच्चा होगा वो कितने साल का होगा? तो इसीलिए लेखिका कहती हैं कि मैं तुमसे क्या है, बहुत बड़ी हूँ। मैं तुम्हारी क्या हो सकती हूँ भाई? दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ भी हो सकती हूँ, और बड़ी मौसी भी। और परिवार में मुझे सभी लोग क्या कहकर पुकारते हैं? जीजी कहकर पुकारते हैं। और जीजी का मतलब होता है दीदी। ओके, हाँ। मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे ओढ़ने मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। देखो, मैं इन दिनों मतलब जब क्या होती, इंसान की उम्र क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना यानी कुछ ऐसी चीज़ें सोचने लगी हूँ कि जो क्या है बड़े लोग सोचते हैं। शायद इसलिए कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई। शताब्दी का मतलब होता है 100 साल। ठीक है, तो पिछली शताब्दी का मतलब हो सकता है कि लेखिका का जन्म क्या हुआ, पिछली शताब्दी में हुआ हो। ठीक है, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं है कि लेखिका क्या है 100 साल की है, इसका मतलब ये नहीं है। समझ रहे? इसका मतलब ये नहीं कि लेखिका 100 साल से भी ज़्यादा की है, नहीं। हो सकता है उसकी जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, पिछली शताब्दी में हुआ है। हो सकता है उसकी उसकी कौन सी हुआ, 20वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, तो हम इसमें देखें कि मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। देखो, उम्र के साथ साथ क्या होता है, इंसान के पहनने और ओढ़ने में भी क्या होता है, बदलाव आते हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। देखो, जब तो क्या थी, लेखिका थी। जब को क्या थी, लेखिका क्या थी, छोटी थी, उस समय क्या है वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला और चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। ठीक है, तो जैसे उम्र बढ़ती है तो उसके क्या है, पहनने का तरीका भी क्या होता है, बदल जाता है। गहरे नहीं, हल्के रंग के, मतलब अब क्या पहनो, अब मन करता है कि कुछ सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग के। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो लेखिका पहले क्या है, विभिन्न प्रकार की पोशाकें, पोशाक का मतलब होती है जो ड्रेस होती है, जो उसका परिधान होता है। ठीक है, तो पहले वो फ्रॉक पहना करती थी, निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब क्या पहनती है, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहना करती है। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है, हल्की नीली और पीली धारीदार फ्रॉक। लेखिका कहती है कि भाई बचपन की कुछ ऐसी फ्रॉकें हैं जो उनकी क्या थी है, बोलते हैं ना कि कुछ कपड़े क्या होते हैं, फेवरेट होते हैं। तो वही है कि बचपन की कुछ फ्रॉक क्या है, लेखिका की बहुत ज़्यादा कैसे थी, फेवरेट थी, उन्हें अभी तक याद है। एक कैसी थी, एक हल्की नीली थी, और दूसरी कौन सी, पीली धारी वाली थी। गोल कॉलर थे उसके, बाजू में क्या था, गोल कफ था। ठीक है, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक भी था उसके पास। ओके, और नीले गुलाबी रंग की फ्रिल थी, जिसमें फ्रिल का मतलब ऐसा ऐसे करके क्या होती है, जिसमें फ्रिल होती नीचे से। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। देखो, उन दिनों यानी उन दिनों की बात है, पिछले कई सालों की बात है, कि फ्रॉक के जो ऊपर वाला जेब होता है, समझ रहे? फ्रॉक के जो क्या होता है, ऊपर वाला जो जेब होता है, वहां पर क्या एक रुमाल, यानी हम ये कह सकते हैं कि सेफ्टी सेफ्टी पिन से लगा देते थे। और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। देखो, रंग बिरंगे जो रिबन होते हैं उससे फूल बना देते हैं, इस तरह के कुछ बच्चों पे कर देते हैं। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टंगी थी। देखो, लेमन कलर का मतलब है कैसे, नींबू वाले कलर का, पीला पीला सा। बड़े प्लेट थे, उसमें गर्म फ्रॉक था, और जिसके नीचे क्या होती है, फर फर सी होती है, टंगी थी। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेटी रंग का और अंदर की कोटी प्याजी।
दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो ये सब चीज़ें मतलब लेखिका क्या कर रही है, अपनी बचपन की यादें बता रही है कि मेरे पास कौन कौन सी ड्रेसें थी, कोई चॉकलेटी थी, किसी के कोई कोटी प्याजी थी, दूसरा ग्रे कलर का था, एक सफ़ेद था। तो ये सब क्या है, अपने बचपन के बारे में बता रहे कि उस समय का चलन और इस समय का चलन, मतलब ये हुआ कि समय के अनुसार कितना बदलाव आ चुका है। लेखिका सिर्फ इन सब बातों के ऊपर क्या कर रही है, फोकस कर रही है, उन सब बातों को हमें क्या कर रही है, समझाने का प्रयत्न कर रही है। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। तो लेखिका को अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वहाँ नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो देखो, जो बचपन में हमने अपने मोजे, मोजे मतलब जो हम इसे कहते हैं, मोजे जो जुराब होते हैं, उसे नौकर और नौकरानी को नहीं दिया जाता, इसकी क्या थी, सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करते चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़े तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। देखो, इतवार का मतलब यहाँ पर है संडे, यानी रविवार का दिन। रविवार का दिन क्या होता था, बच्चों को छुट्टी का दिन होता था। तो उस दिन सारे के सारे बच्चे क्या करते, इसी में लगाते हुए अपने मोजे धुलने हैं, किसी को कपड़े धुलने हैं, किसी को जूते को पॉलिश करना है, और पॉलिश करने के बाद जूते बिल्कुल क्या करते हैं, बिल्कुल चमक मारने लगते हैं, या फिर चमकने लगते हैं। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। देखो, सर्वर का मतलब यहाँ पे बराबर है, मतलब बराबर रूप में, या फिर मुझे आज भी क्या करना पड़ता है, बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। हालांकि अब नई नई किस्म के शू का मतलब शूज से है। शूज मतलब जो जूते हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। देखो, कहना होगा कि पहले से कहीं आरामदेह है, मतलब जो पहले के जूते थे और अब के जूते, उनमें क्या है, बहुत फ़र्क है। यानी जो पहले जूते होते थे वो किस चीज़ के, जैसे प्लास्टिक के बने होते थे, या फिर किसी कोई रबड़ का बना होता है, इस तरह के होते। लेकिन वो कैसे थे, मतलब पहले के जो जूते थे वो इतने कंफर्टेबल यानी आरामदेह नहीं थे, लेकिन अब के क्या है, ज़्यादा है। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। छालों का इलाज का मतलब, पहले क्या है, भाई नंगे पाँव रहता है, नंगे पाँव रहना पड़ता था, तो लेकिन उनके साथ जो छाले, उनका इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। देखो, होता क्या था कि जो वो जूते कुछ ऐसे थे कि जिससे पाँव क्या होता था, कट जाता था। मतलब ये था कि जूते, वो जूते ही थे, लेकिन कुछ इतने आरामदायक नहीं थे, इतने कंफर्टेबल नहीं थे। तो इसके लिए बच्चों को क्या करना पड़ता था कि कुछ रुई रखनी पड़ती थी अपने पास। ठीक है, जिससे क्या होता है, जूता जहाँ पर काटता है वहाँ पर उसे साफ करना। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। ओके। हाँ, हमारे तुम्हारे में क्या है, हमारे तुम्हारे बचपन में क्या है, बहुत ज़्यादा फर्क हो चुका है। हम सनीचर को, हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता है, एक तरह का पेय पदार्थ है ये। सनीचर का मतलब सैटरडे, शनिवार की बात हो रही है, कि कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। देखो, एक टाइम टेबल बना रखा था वहाँ पर उनके माता पिता ने, कि आपने एक शनिवार को क्या पीना है, ऑलिव ऑयल है जो, या फिर कैस्टर ऑयल है, इसको पीना है। और ये बहुत ही मुश्किल काम था इसकी, क्योंकि इसकी जो गंध होती है बहुत तेज चलती है। छोटे शीशे के गिलास, छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखने ही क्या है, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। देखो, छोटे शीशे के गिलास थे, उन पर कितनी खुराक पीनी है, उनके जो पापा है या मम्मी है, उन्होंने क्या रखा था, पूरा निशान लगा रखा था कि इतना इतना आपने क्या करना है, वो ऑयल पीना है। ठीक है। और इसमें ये कि एक चीज मत बता रही कि एक वर्ड आ रखा है, मितली, मतलब उनको देखते ही क्या है, मितली होने लगती है। मितली का मतलब जी मिचलाना या फिर उल्टी सी आना, ये सब होने लगते थे। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते हुआ शनिवारी दवा, तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। मतलब कि उस समय का ये क्या था, घरेलू नुस्खे टाइप में हम इसे बता सकते कि भाई आप ये पियो, इससे आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, पेट अच्छा रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। तो इन सब बातों के लिए क्या किया जाता था, शनिवार को वो पिलाया जाता था। तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन के दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। देखो, यहाँ पर लेखिका कहना चाहती हैं कि तुम्हें बताऊंगा कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। मतलब समय इस तरह से बदल गया है कि हमारी जो दिलचस्पियाँ हैं, जो इंटरेस्ट हैं, जो हमारी क्या है, रुचियाँ, वो भी बदल चुकी है। आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उस समय क्या है,
बच्चे किताबों से पढ़ते थे, आजकल क्या है भाई, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या फिर क्या गेम्स खेल रहे हैं या फिर कोई और चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दिलचस्पियां हैं, जो हमारे इंटरेस्ट हैं, वो सब सारे के सारे क्या हो चुके हैं, बदल चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो अगला वाला पार्ट है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स एंड गुड बाय।